दुर्गा सप्तशती। 9वां अध्याय। ध्यान। बंदूक नामक पुष्प के समान अरुण और स्वर्ण के समान पीत वर्ण वाले, अपने हाथों में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा को धारण करने वाले, मस्तक पर अर्धचंद्र को आभूषण के रूप में धारण करने वाले तथा 3 नेत्रों से सुशोभित अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ तथा उनका शरण ग्रहण करता हूँ। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध का चरित्र मुझसे कहा, उसके उपरांत क्रोधित शुंभ ने क्या किया, अब यह सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज की मृत्यु और अपनी बहुत सी सेना का विनाश होते देख निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी और उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर योद्धा थे। महावीर शुंभ भी अपनी सेना सहित बड़े क्रोध से भरा चंडिका देवी को मारने आया। तदंतर देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का भयंकर संग्राम हुआ और उन असुरों ने मेढों के वर्षा से के समान बाणों की वर्षा की। उनके द्वारा छोड़े गए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा कर उन असुरों को घायल कर दिया। निशुंभ ने तीक्ष्ण खड्ग तथा चमकती ढाल से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। देवी ने अपने वाहन को आहत देख शुभ नामक तीक्ष्ण बाणों से निशुंभ की तलवार तथा ढाल को काट दिया। ढाल तलवार के कटते ही निशुंभ ने शक्ति चलाई। देवी ने अपने चक्र से काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह देखकर निशुंभ ने और भी अधिक क्रोधित हो देवी को मारने के लिए शूल फेंका, जिसे देवी ने मुक्के से चूर चूर कर दिया। फिर उसने गदा घुमाकर चंडिका पर फेंकी, परंतु देवी ने उस गदा को त्रिशूल से काट डाला। तत्पश्चात निशुंभ को फरसा लेकर आते देख देवी ने बाणों से प्रहार किए तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस महान बलशाली निशुंभ को पृथ्वी पर गिरा देखकर शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर अंबिका को मारने दौड़ा। वह रथ में बैठा उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते देख देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकार कर बड़ा ही दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को कंपायमान कर दिया। तत्पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी गर्जना से, जिसे सुनकर बड़े बड़े बलवानों का मद चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। तभी आकाश में उछलकर काली ने अपने हाथों व पांवों को पृथ्वी पर पटका, जिससे ऐसा भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ कि पहले के सभी शब्द शांत हो गए। फिर शिवदूती ने असुरों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया, जिसके सुनते ही संपूर्ण असुर थर्रा उठे तथा शुंभ को बड़ा क्रोध आया। उस समय अंबिका ने कहा, हे दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में स्थित देवगण जय जयकार करने लगे। उस समय शुंभ ने अत्यंत भीषण अग्नियुक्त शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने अपनी महोल्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग पुलकित हो गए तथा वज्रघात के सदृश ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि जिससे सभी शब्द जीत लिए। शुंभ के छोड़े गए बाणों को देवी ने देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ ने अपने उग्र बाणों से 1000 टुकड़े कर दिए। फिर क्रोधित होकर चंडिका ने निशुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने ही में निशुंभ की मूर्छा दूर हुई और उसने धनुष लेकर बाणों से देवी, काली और सिंह को घायल कर दिया। तत्पश्चात उस असुरराज ने 10,000 भुजाएं बनाकर चक्रों तथा बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख भगवती दुर्गा ने क्रोध से युक्त हो अपने बाणों से सब चक्रों तथा बाणों को काट डाला। असुर निशुंभ बड़ी शीघ्रता से गदा लेकर देवी को मारने दौड़ा। आती हुई गदा को देख चंडिका ने उसे अपने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से काट डाला। निशुंभ ने इस बार त्रिशूल उठा लिया। देवताओं को दुख पहुँचाने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लेकर आते देख तत्काल ही चंडिका ने उसके हृदय में अपना शूल मार दिया। शूल से घायल होते ही उसके हृदय से एक दूसरा बलवान तथा पराक्रमी पुरुष अट्टहास कर ठहर ठहर करता हुआ प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही देवी ने हंसते हुए तलवार से उसका सिर काट दिया
और वह भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपने तीखे पंजों से फाड़ कर तेज दांतों से असुरों को खाने लगा। उधर काली तथा सुदुति भी अन्य असुरों को खाने लगी। कितने ही महाअसुरों को कौमारी ने नष्ट कर दिया तथा ब्रह्मांड के कमंडल के जल से बहुत से असुर निस्तेज हो गए। कितने ही असुरों को माहेश्वरी ने त्रिशूल से धाराशायी कर दिया तथा वाराही ने अपने तुंड प्रहार से कितने ही असुरों को चूर चूर कर दिया। वैष्णवी ने चक्र से असुरों के शस्त्र खंड खंड कर दिए। ऐन्द्री ने वज्र से बहुतों को मार गिराया। कुछ असुर तो मारे गए, कुछ संग्राम के भय से ही मर गए तथा कुछ काली सिंह तथा शिवदूती के ग्रास बन गए। इस प्रकार से निशुंभवध नामक 9वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ।